बदलापुर केस का जो मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे, उसका 23 सितंबर को क्राइम ब्रांच जो है ठाणे की, उसने एनकाउंटर कर दिया और ये कहा गया कि उसने अक्षय शिंदे ने गोली चलाई थी पुलिस वाले पर और जवाबी फायरिंग में सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस ने गोली चलाई और जिसमें अक्षय की मौत हो गई। इस एनकाउंटर पर पहले तो अक्षय शिंदे के परिजनों ने सवाल उठाए, उसके बाद विपक्ष ने भी सवाल उठाए महाराष्ट्र में और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। विकास अक्षय के पिता ने जो याचिका दायर की थी हम्म। उस पे जो कमेंट किए हैं हाई कोर्ट ने वो बहुत वाजिब लगते हैं और कई सारी जो चूक हैं या जिनको लूप होल्स कहा जाएगा उसकी तरफ इशारा किया है, कुछ सवाल उठाए हैं। तो क्या क्या कोर्ट में हुआ, पहले आप वो बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले कहा है कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा, बोला कि हम ये बात कैसे मान ले कि गाड़ी में 4 पुलिस ऑफिसर थे और एक आरोपी को वो संभाल नहीं पाए। उनका ये कहना था कि जब उसने गोली चलाई, तो बाकी के 3 ऑफिसर तो उसे पकड़ सकते थे। पहली बात ये। दूसरा सवाल ये उठा कि अगर हथकड़ी लगी थी आरोपी को, तो कैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि उसने कैसे गन छीन ली और गन का लॉक कैसे खुला था। इसके अलावा ये भी कहा कि अगर पुलिस वाले पर उसने गोली चला भी दी, तो सेल्फ डिफेंस में आप तो 1992 बैच के अफसर हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस में पाँव पे गोली मारी जाती है, ना कि सीधे हेडशॉट लिया जाता है। और भी बड़े सारे सवाल आए थे। मैं लाइव जो प्रोसीडिंग हुई थी उसमें जो कुछ-कुछ ज़रूरी पॉइंट है मैं आपको वो बताता हूँ। पुलिस की तरफ से कहा गया कि अक्षय शिंदे ने 3 फायर किए। एक नीलेश मोरे जो वहाँ पर सब इंस्पेक्टर हैं, उनके पाँव में जाँघ पर गोली लगी और तो कोर्ट ने कहा कि 2 गोलियाँ कहाँ गई? जो उसने 3 फायर किए थे। कुल मिलाकर इस एनकाउंटर में 4 गोलियाँ चली, एक पुलिस की ओर से, 3 अक्षय शिंदे की ओर से जैसा पुलिस ने दावा किया है। तो कोर्ट ने ये पूछा कि बाकी की 2 गोलियाँ कहाँ गई? उसके कोई सबूत होंगे, वो उसके बारे में कोई जवाब राज्य सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से कोई नहीं दिया दिया गया। दूसरी टिप्पणी की थी, यही जो मैंने पहले बताया कि हम कैसे मान लें कि 4 ऑफिसर हैं, 1 आरोपी को और जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि उसको आप काबू में ना कर सकें। किस तरीके की आपकी ट्रेनिंग है और वही सेल्फ डिफेंस वाली बात हुई। तो ये थोड़ा-सा आप अगर ये बताएँ कि उसको कहाँ ले जा रहे थे, किस मामले में था? देखिए विकास, जो अक्षय शिंदे है बदलापुर केस का आरोपी, उसको मुंबई के बाहर एक सबब है खारघर। हुँ, खारघर के बाहरी इलाके में एक जेल है, तलोजा जेल। हुँ, वहाँ से उसको ले जाया जा रहा था और जब ये इनकाउंटर हुआ है तो इंडिया टुडे के जो रिपोर्टर हैं सौरभ भक्तानिया, उन्होंने बताया कि इस दौरान गाड़ी कहीं रुकी नहीं। जो हुआ वो गाड़ी के अंदर हुआ और उसके बाद सीधे उनको छत्रपति शिवाजी अस्पताल जो है कलवा एक इलाका है ठाणे में, वहाँ सीधे ले जाया गया। जब पुलिस से सवाल पूछा गया कि इनकाउंटर हुआ तो गाड़ी रुकी क्यों नहीं, तो पुलिस का कहना है कि जो इंजर्ड लोग थे उनको अस्पताल पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता थी, इसलिए गाड़ी कहीं रुकी नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि कहीं भी सीसीटीवी में कहीं कोई आई विटनेस नहीं है जो उस इनकाउंटर का, उस जो मुठभेड़ हुई, जो पुलिस बता रही है कि बंदूक छीनी और फिर गोली चलाई, उसका कोई आई विटनेस नहीं है। वो जो अंदर पुलिस वाले मौजूद थे उसके अलावा कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, क्योंकि जो हुआ वो गाड़ी के अंदर हुआ। हालाँकि सरकार की ओर से ये कोर्ट में बताया गया है कि जितनी भी सरकारी एजेंसी है, बैंक है और निजी एजेंसी है, मतलब वहाँ पे जो भी रास्ते में जितने भी प्रतिष्ठान किसी भी तरीके के हैं, चाहे वो सरकारी, गैर सरकारी हैं, कोई घर है, उसके सीसीटीवी को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, ऐसा उन्होंने कोर्ट में बताया है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज नहीं आया सामने और इसमें ना बहुत ही लूपहोल हैं, जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान जिस जिस व्यक्ति का हम ज़िक्र कर रहे हैं जिन्होंने फायर किया है, संजय शिंदे। संजय शिंदे जो हैं ठाणे क्राइम ब्रांच में एंटी एक्सटॉर्शन सेल के हेड रह चुके हैं और वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, मतलब एक्सपीरियंस हैं काफ़ी। एक्सपीरियंस आदमी हैं, उनकी टीम में थे और ये वो टीम है जिसने 2017 में दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था और ये प्रदीप शर्मा पे बाद में वो भी हुआ था, इनको जेल भी जाना पड़ा था और इस पे एक सीरीज़ भी आई हुई है। तो इनका रोल भी विवादों में है, विपक्ष ने इस पे भी सवाल उठाए हैं।
मतलब अगर कोई इतना सीनियर है तो उसको पता होगा कि गोली कमर के, प्रोटोकॉल क्या है? हाँ, कमर के नीचे मारी जाएगी। कोर्ट ने यही बोला कि कोर्ट ने कहा ये तो आम आदमी भी जानता है कि सबसे पहले बिल्कुल, पाँव पे गोली मारी जाती बिल्कुल, है, बिल्कुल। फिर जो है हेडशॉट लिया जाता है। अच्छा, इसमें एक बात और बताइए, कुछ हमने कुछ पोस्टर्स भी देखे, क्या है वो पूरा मामला, वो भी थोड़ा सा देखिए, समझाइए। जब ये बदलापुर का पूरा केस हो रहा है विकास, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो जब चुनाव हैं तो पॉलिटिक्स होना जो है वो लाज़मी है, और पॉलिटिक्स हो भी रही है बहुत खुल के। आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देशमुख जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं महाविकास अघाड़ी की सरकार में, उन सारे नेताओं ने ये कहा है कि हम चाहते थे कि उसको, जो आरोपी है, उसको दोषी ठहराया जाए, उसको फांसी हो। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, एनकाउंटर हुआ, उस पे वो सवाल उठा रहे हैं। एक शख्स हैं जिनका नाम वो बार-बार ले रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो जिस स्कूल में ये सब हुआ, उसका एक ट्रस्टी है आप्टे, वो आप्टे जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो मामला कहीं दूसरी तरफ ना जाए, इसलिए एनकाउंटर कर दिया गया, इसलिए इस मामले को इस तरह से लीड किया जा रहा है। वहीं जो आपने कहा कि पोस्टर लग गए हैं, मुंबई में और कई जगह ये पोस्टर लगे हैं कि देवा भाऊ, बदलापुर को ट्विस्ट करके बदला पूरा कर दिया गया जाए। और उसमें एक दो जगह बंदूक लिए हुए दिखते हैं देवेंद्र फडणवीस, जो कि मौजूदा सरकार के गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, और पहले सीएम रह चुके हैं, बीजेपी का एक तरह से महाराष्ट्र में चेहरा है। तो दोनों तरफ से एक पॉलिटिक्स हो रही कि भाई आपने एनकाउंटर जो कराया है उस पर सवाल उठा रहे हैं विपक्ष, और जो सरकार का पक्ष है वो कह रहा है कि आत्मरक्षा पुलिस क्यों नहीं करती। और एक तरह से देवेंद्र फडणवीस को जो है उस रूप में पेश किया जा रहा है कि महिलाओं पर अत्याचार होगा तो उनके रहते कोई बचेगा नहीं। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने ये कहा है, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस बात को स्वीकारना बहुत ही मुश्किल है और इसे एनकाउंटर तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। तो फिलहाल यही अपडेट है और अगली सुनवाई इस मामले में 3 अक्टूबर को हाईकोर्ट करेगा और तब तक और भी जो रिपोर्ट्स हैं, एफएसएल की रिपोर्ट तब पेश की जाएगी। तब ये भी जो कोर्ट में अभी सवाल उठा था कि रिवॉल्वर पर रिवॉल्वर फिंगरप्रिंट पर प्रिंट फिंगरप्रिंट्स प्रिंट कहाँ है हैं और है जो या नहीं? सीसीटीवी की जो बात है वो भी पेश किए जाएंगे। तो अगली सुनवाई इस मामले में 3 अक्टूबर को है। इस पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस रेवती मोहिती डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की बेंच हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रही थी। तो इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथी गौरव ताम्रकार थे, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लाइव एंड टॉक। शुक्रिया।